हेलो पीपल, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। एआई का क्या इम्पैक्ट है एविएशन इंडस्ट्री में, और इस इम्पैक्ट को देखते हुए हमें एविएशन इंडस्ट्री में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। तो चलो यार, आज बात करते हैं इस पर। पहले 2 मिनट लो, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, एंड वीडियो के बाद ज़रूर बताना इन कमेंट सेक्शन कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ ओके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एआई क्या है? बेसिकली एआई एक रोबोटिक फॉर्म है ऑफ अ कंप्यूटर जो हर चीज़ को ना ऑटोमेटिक कर लेता है। लाइक हेल्थ, फाइनेंस सेक्टर, देन टिकट बुकिंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारे सेक्टर्स को ना वो ऑटोमेटिक कर लेता है। लेकिन तुम जस्ट अपना क्वेश्चन टाइप करो एंड सब सब सामने आ जाएगा, आपके सब सामने आ जाएगा। लाइक यू नो द ChatGPT हाउ इट्स वर्किंग। ऑब्वियसली तुम भी यूज़ कर रहे होंगे तुम्हारे रिसर्च पेपर वगैरह के लिए। आई नो तुम लोग मुँह बना रहे होंगे कि नहीं भाई हम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, मुझे ये पता है। तो यार अब इस सब को इम्पैक्ट देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली ये चीज़ें इंक्लूड होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। बहुत सारे एयरलाइन इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो क्या इम्प्लीमेंट किए, क्या नहीं करे, आओ चलो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एआई जब आया तो ऐसा लगा नहीं था कि इतना कुछ चेंजेस होगा। बट द थिंग इज, जब चीज़ें जब इवॉल्व होती गई एआई की, तो लोगों को मज़ा आने लगा। ऑब्वियसली व्हेन यू यूज़ ChatGPT, टेक एन एग्जाम्पल। व्हेन यू यूज़ ChatGPT, एक क्वेश्चन डालो, आपके कोई भी डाउट सा लिखो, सब आंसर दे देता है, राइट और रॉन्ग। या एग्जैक्टली सेम गोज़ टू कंपनीज ऑल्सो। इफ़ तुम कुछ चीज़ को ऑटोमेटिक कर रहे हो, तुमको ह्यूमन रिसोर्स नहीं लग रहा है, तुमको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो फिर बेसिकली नॉट लाइक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बट थिंग इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिए, वो रोबोटिक काम कर रहा है अपना, एयर टिकटिंग, देन सो मैनी थिंग्स आर देयर लाइक दी फ्यूल कंजम्पशन, ये फ्लाइट पाथ, मैंने उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक होने वाली है एविएशन इंडस्ट्री में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राउंड स्टाफ मोस्टली शायद ऑटोमेटिक हो सकता है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, दैट इज़ एआई बेसिकली। सो मशीन्स रखना, देन सिक्योरिटी चेक्स पे मशीन्स रखना रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी स्कैनिंग्स एंड ऑल, तो लोगों की क्या ज़रूरत रहेंगी एग्जैक्टली। तो एआई अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर उसके एडवांटेजेस की बात करी जाए तो सबसे पहले तो सेफ्टी इंप्रूव होगी एआई की, क्योंकि जो रिस्क की जो आगे आने वाले वो पहले से डिटेक्ट करके अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, समझे। सेकेंड थिंग इज़ कि ऑप्टिमाइजिंग इनटू दी फ्लाइट रूल्स। लाइक ऑब्वियसली द फ्लाइट रूल्स जब बनाते हैं कोई भी एक एयरलाइन और सम लाइक दैट, तो उसको बनाना पड़ता है, लाइक मैन्युअली देखना पड़ता है, हर 100 चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर एआई इम्प्लीमेंट हुआ तो ऑब्वियसली वो 100 चीज़ एक इसमें आ जाएंगी और वो एक इसमें अपन बना सकते हैं। देन रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन, मिनिमाइजिंग डीलेस। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ अगर एआई में बढ़ती गई तो ये सब चीज़ें बहुत एडवांटेज रहेंगी एविएशन इंडस्ट्री को, और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट्स कमाया जाएगा, स्पेशली फॉर एयरलाइंस एंड दी एयरपोर्ट। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करा जाए तो कस्टमर एक्सपीरियंस फुल ऑन चेंज हो जाएगा। लाइक तुमको कुछ डाउट रहा, यू गो टू दी वेबसाइट, चैटबॉट इज़ बेसिकली ये है, तुम उस पर अपना क्वेश्चन डालो, आंसर सामने आ जाएगा। तुमको कुछ चाहिए, आंसर सामने, लाइक एक क्लिक, दैट्स द वन क्लिक, तुम टाइम सेव कर रहे हो, दैट्स दी ये है बेसिकली, उसका काम ही ये है। देन कॉस्ट रिडक्शन अभी ना एक एडवांटेज में भी होगा, डिसएडवांटेज में भी होगा। पहले एडवांटेज की बात करा जाए कि सब एडवांटेज लाइक सब कॉस्ट रिडक्शन इसमें क्यों होगा, क्योंकि एक टाइम इन्वेस्टमेंट है एयरलाइन को या कोई कंपनी को, एक टाइम पे इन्वेस्ट कर लिए, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं, वो शायद अपना काम कर रहा है। 100 एम्प्लॉयज़ की जगह एक जगह पे एक एआई काम कर रहा है, तो 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना वो हो गया, तो कॉस्ट रिडक्शन हुआ कि नहीं। देन द लेबर कॉस्ट, एग्जैक्टली द वे आई टॉक, लाइक द लेबर कॉस्ट इसमें कट डाउन हुआ। अगर इसके बारे में अगर डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो जॉब डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली अगर एआई आ गया तो जॉब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो जाएगा हर चीज़ में। लाइक यू नो ग्राउंड स्टाफ, जैसे मैं ग्राउंड स्टाफ की बात किया था, ग्राउंड स्टाफ में अपने को चेक इन काउंटर, देन बोर्डिंग पास, देन बैगेज काउंटर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब सब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर उधर ज़रूरत क्या। एडवांटेज ये है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एआई आ गया तो ऑब्वियसली सब ऑटोमेटिक हुआ, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। एंड दिस पॉइंट हैकर लोगों का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, देन कंट्रोलिंग फ्लाइट ऑपरेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो सकती है इसमें। लाइक ऑब्वियसली हु नोज, आगे जाके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैन बी एन एआई, ओके, एंड एन एआई बॉट कैन कमांड पायलट की इस डायरेक्शन में, दिस डिग्री, दिस एल्टीट्यूड्स एंड ऑल, हु नोज दैट, राइट। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ बेसिकली अबाउट दी, अगर एआई आ गया, ओके, एंड चीज़ें एआई के थ्रू जाने लगी तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाएगा।
लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कम हुआ सो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ी तो फिर चोरी ज़्यादा होगी, चोरी ज़्यादा होंगी तो फिर ऑब्वियसली लाइक करप्शन, दैन पॉलिटिकल इश्यूज़, दैन दंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, चीज़ें विल बी वर्स्ट। तो एक पॉइंट से ये भी देखा जाए कि एआई लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, बट अगर ला रहे तो कुछ लिमिट तक लाना चाहिए, ज़्यादा हद तक पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हद तक पार हो गया एआई तो चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। बात ये है। ओके, सो वन ऑफ द लास्ट थिंग आई वांट टू से ऑन द एआई टॉपिक इज़ कि अगर एआई आ गया, ओके, तो इन एविएशन इंडस्ट्री ऑब्वियसली एआई आ गया कि एआई आ गया है एविएशन इंडस्ट्री में, बट एविएशन इंडस्ट्री में अगर एआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो एकदम एक्सटेंड लेवल तक एआई इंक्लूड नहीं होगा। देयर विल बी फ्यू थिंग जहाँ पे एआई इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जैसे भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एग्जांपल दिया, देयर माइट बी चांसेस वहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज यू कांट बी रिलाई ऑन अ मशीन और अ चैटबॉट फॉर दिस। इट शुड बी अ मैनुअल और ह्यूमन शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। या सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी चेक पे भी कहीं ना कहीं पॉइंट पे हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते कि पूरा एआई को दे दे। देयर विल बी फ्यू पॉइंट्स की जहाँ पे हमको रखना होगा, क्योंकि अगर हम पूरा ही एआई को दे दे तो इट्स विल बी लिटिल रिस्की। सेकेंड थिंग इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक पायलट। यहाँ ये भी बात चली थी बीच में कि फुल्ली ऑटोमेटिक प्लेन्स एंड ऑल भी आ सकते, बट अगर वो आ गए एआई के थ्रू ही सो इट विल बी वर्स्ट, क्योंकि तुम पूरा मशीन पे रिलाई नहीं कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, तो एआई की इम्पैक्ट है, बट एडवांटेजेस भी है, लाइक एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बट अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी होंगे लेकिन हम निगलेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसको निगलेक्ट नहीं किया, अगर सब जगह पे इम्प्लीमेंट करते गए तो चीज़ें विल बी वर्स्ट। एंड बहुत सारी एयरलाइंस है जिसने इम्प्लीमेंट की है। अगर लाइक वर्ल्ड में देखा जाए तो एमिरेट्स, लुफ्तांसा, देन डेल्टा, ये लोग सब ने बहुत सारी जगह पे अपना एआई चीज़ें की इम्प्लीमेंट की है। अगर इंडिया की बात करूँ तो विस्तारा, स्पाइसजेट एंड एयर इंडिया ने भी ये चीज़ें चालू कर दी है, लेकिन बहुत एक्सटेंड लेवल तक तो नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस, बट हाँ कहीं ना कहीं तो ये स्टार्ट हो चुका है। द अनदर थिंग इज़ कि अगर जब भी तुम अपना करियर चॉइस कर रहे हो तो मेक श्योर तुम ये सब चीज़ें देखो आज के ज़माने में, क्योंकि हम तो निकल गए, हम अब मेरा तो MBA चालू हो गया, अब MBA चालू है तो ऑब्वियसली मेरा तो जॉब भी स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऑल, चीज़ें आने का टाइम है। बट द थिंग इज़ तुम जब तक पढ़ाई कर रहे हो, तुम तक जब तक ख़त्म कर रहे हो, जब तक ये चीज़ें शायद आ चुकी होंगी तो ये तुम्हारे लिए डिसएडवांटेजेस बहुत होगा। तो बेटर है तुम ये सब चीज़ें न्यूज़ एंड ट्रेंड्स पे देखो। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो पढ़ना और उस पर देखना, थोड़ा रीड आउट करना कि क्या एविएशन इंडस्ट्री में चल रहा है ना। और मैं बहुत सारी चीज़ें तो बता नहीं पाया इधर, बट तुम पढ़ना वहाँ पे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत रीडिंग चालू है एआई इन द एविएशन इंडस्ट्री। बहुत सारी जगह पे मैंने इंटरव्यू में यही पूछा हो कि एआई का क्या इम्पैक्ट है, मुझे ये आंसर मिला है कि पूरा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ कि पूरा ग्राउंड स्टाफ पे रिलाई मत होना कि ग्राउंड स्टाफ में ही जाना है हमको। लाइक पीपल मुझे रिसेंटली मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि मुझे डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ करना है, मैं कैबिन क्रू जा सकती हूँ। कैबिन क्रू में भी कैबिन क्रू तो नहीं, कि कैबिन क्रू पे हम लोग कुछ एआई डाल नहीं सकते शायद, बट ग्राउंड स्टाफ में देखा जाए तो बहुत सारा कट डाउन हो सकता है। लाइक चेक इन काउंटर, सिक्योरिटी चेक, देन लोड एंड ट्रिम चार्ट, लाइक इन द रैप ऑफिसर्स एंड ऑल, हु नोज, लाइक तो बेटर है कि पूरा उस पर रिलाई नहीं करना। हो सके तो और भी चीज़ें खोजते रहो एविएशन इंडस्ट्री में जहाँ पे तुम अपनी जगह बना सकते हो। और एक्सपीरियंस के लिए इट्स रियली गुड, ऑपरेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दी एविएशन फील्ड जब तुम स्टार्टिंग करियर में स्टार्ट कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट, एंड कुछ भी डाउट रहा तो मेक श्योर यू लाइक कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एनीवेयर, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछना बंद करो कुछ भी क्वेश्चन, एंड ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करा करो। और make sure you subscribe to my channel again. See you in the next video. Bye bye.